नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सस्से। आज मैं वार्ड 98 जो डॉक्टर अनिल तोमर जी का है वहाँ पर हूँ और इस रोड की हालत देखिए बहुत जर्जर है और अभी तो ये कुछ सुधरी हुई है। कारण क्या है, इस रोड के लिए 5-5 हज़ार रुपये यहीं के जो निवासी हैं उन्होंने इकट्ठा करके इसको बनाया है। कितनी शर्म की बात है, जो नगर निगम का कार्य है, जो यहाँ के पार्षदगण का कार्य है, इस रोड की अनदेखी की गई है टोटली। और यहाँ पर जो अभी बनी है थोड़ी बहुत, वो यहाँ के रेजिडेंट ने बनाई है। 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और उसके बाद ये रोड बनी है। उसके बाद भी देखिए किस तरह ये जर्जर है, यहाँ नगर निगम का निगाह नहीं गई है। आइए मैं आपको एक गड्ढा दिखाता हूँ, किस प्रकार से गड्ढा हुआ पड़ा है। ये गड्ढा देखिए कितना खतरनाक गड्ढा है और ये अभी भी और फैलेगा। ये मैं कम से कम 4 से 5 साल से इसी प्रकार की रोड देख रहा हूँ और ऐसे हालात क्यों होते हैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ के जो पार्षदगण हैं, बहुत शर्म की बात है कि पार्टी उन लोगों को टिकट दे देती है जो पैराशूट कैंडिडेट होते हैं। यहाँ पर जो यहाँ के पार्षदगण हैं अनिल तोमर जी, वो पैराशूट कैंडिडेट हैं। जब आपको पता है कि आपको बिना मेहनत के, बिना ज़मीन में उतरे हुए टिकट मिल जाएगी, आप 10 बड़े नेताओं से बात कीजिए, आप पैसा खर्च कीजिए, आपको टिकट मिल जाएगी। वहाँ के इलाके का यही हालात होते हैं, ऐसी 12 हालात होते हैं। यहाँ कोई हादसा ना हो जाए, अब हम उस दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ के रेजिडेंट से बात करते हैं, कब से वो परेशान हैं। ये सर, आप यहीं पर रहते हैं, सामने ही रहते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, हम यहीं पे रहते हैं। और यहाँ कब से परेशान है ये? क्योंकि मैं तो 4-5 साल से यही हालात देख रहा हूँ इस रोड की। ये बहुत सालों से ये दिक्कत है और यहाँ पे हर बारिश में इतने गहरे गड्ढे होते हैं, कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये देखिए कितना खतरनाक गहरी है और ये पानी भरा हुआ है इसके नीचे, बहुत डीप में है और ये क्रैक्स आ रहे हैं और ये बढ़ता चला जाएगा और बहुत सारी अथॉरिटीज। अच्छा, इसकी क्या पाइपलाइन टूटा हुआ है? इसके नीचे सीवेज की पाइपलाइन टूटी हुई है। जीडीए पहले देख रहा था, फिर अब जीएमसी देख रहा है, लेकिन सब नगर निगम देख रहा है, गाजियाबाद का नगर निगम देख रहा है, लेकिन बहुत सालों से देख रहा है। तो आपके जो पार्षद हैं अनिल तोमर जी, क्या आपने कभी उनसे शिकायत किस चीज़ की? सबसे कंप्लेंट हुई है। हाँ। पार्षद जी से भी हुई है, जीडीए के अंदर, जीएमसी नगर निगम के अंदर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ हुई है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया गया। एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मतलब सब कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। ठीक है ना, राइट। आइए कुछ और रेजिडेंट से हम बात करते हैं। मैडम से बात करते हैं कि किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। मेरी पहले भी गाड़ी इसके अंदर धंस चुकी है और गाड़ी पलटते पलटते बची है और मेरे पापा भी बुजुर्ग हैं, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है और यहाँ रहना मुश्किल है। हर बारिश में ऐसे ही यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कभी आपने, ठीक है वो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, जी, वो अपने प्रोफेशन में मास्टर हैं, लेकिन क्या जनप्रतिनिधि के उसमें मास्टर हैं क्या? मेरे ख्याल से कभी नाम तो नहीं सुना होगा आपको। आपने अचानक आपने देखा है कि कैंडिडेट आए, अचानक देखा कि 98 में एक कैंडिडेट को, अनिल तोमर जी को टिकट मिल गया। बिल्कुल, ठीक है ना। ये इसको कितना गलत समझते हैं कि जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं उनको टिकट ना दिया कर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जिनको नहीं जमीनी, हाँ काम तो करना है। देखिए जिस आदमी को बिना काम किए, जिसको यही नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, सड़क क्या है, बैठे बैठाए टिकट मिल जाएगी, ठीक है ना, तो वो उनके वहाँ हालात ऐसे ही होने हैं। और मेरे ख्याल से वहाँ की जनता की एक मजबूरी है कि वो बीजेपी से इतना प्यार करती है कि वो क्या कहते हैं, मोदी जी और योगी जी के नाम में वोट दे देती है और उसी का ये जनप्रतिनिधि गलत फायदा उठाते हैं। तो किसी को वोट देने का मन ही नहीं करता कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ इतने शायद बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। देखिए कितना बुरा, मेरी गाड़ी पहले भी फंस चुकी है और बिल्कुल यहाँ रहना मुश्किल है। न जाने कब बिल्डिंग गिर जाए, कुछ नहीं कह सकते और कोई कार्रवाई की जाए। देखिए इस रोड से मैं आज से 4 से 5 साल से निकल रहा हूँ, मेरी हमेशा ध्यान रहता था। और ये मैं आपको बता दूं, ये शांति गोपाल के एकदम बैक साइड वाली रोड है, तो मुझे ऐसा लगता था यहाँ पर इतनी कोठियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी कोठियाँ हैं। मैं पॉश बहुत इलाका ही बोलूंगा मैं। और मैं सोचता हूँ यहाँ के लोग इतने नीरस हैं, लेकिन लोग भी क्या करें, जनता परेशान है, नीरस क्या है। उतर नहीं सकते आप नीचे, कहीं पैर जहाँ भी रखे वहाँ। कल मैं यहाँ से निकली हूँ मेरी गाड़ी, और जैसे ही गाड़ी निकली है निकलते ही गड्ढा। देखिए रात को लाइट नहीं है तो यहाँ तो और हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। न जाने कोई सुनवाई नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं। प्लीज इसके लिए कुछ किया जाए। धन्यवाद। आप भी यहाँ के रेजिडेंट हैं जी, कई सालों से आप भी देख रहे होंगे। काफ़ी सालों से। तो क्या यहाँ के पार्षद से, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? क्या उम्मीद तो ना उम्मीद ही हो गई होगी। अभी भी उम्मीद तो यही है, जल्दी जल्दी रिपेयर कराएं इसको।
बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं इस गली में, किसी के साथ भी हादसा क्या ऐसे पार्षदों को दोबारा टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। 5 साल से तो हम ही देख रहे हैं, 5 से 6 साल हो गए। अभी ये रोड जो है सारी कॉलोनी ने मिलके ये रोड बनवाई है, हमने अपने पैसे जोड़े हैं सबने गली में। हाँ। और तब ये ऊपर से टेम्परेरी रोड हमने बनवाई है, क्योंकि यहाँ बहुत गड्ढे मैं देख रहा हूँ कई 4 से 5 साल से इसकी हालत इतनी जर्जर थी, जैसे ये आइसोलेटेड प्लेस हो गया। मैं देखता था तो मेरे को आज फिर मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने गड्ढा देखा, तो मैंने फिर आप सबको मैंने यहाँ पर। और ये वैसे भी मेन कनेक्टिंग रोड है, पीछे शांति गोपाल हॉस्पिटल से हाँ, रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, बिल्कुल। अंदर इंटरनल कॉलोनी रोड नहीं है ये, बिल्कुल। तो दिस शुड बी रिपेयर्ड। सर हम बगल वाली 7 वाली सोसाइटी में ही रहते हैं। अच्छा। और अभी मेन रोड पर मेन होल का काम चल रहा हाँ है। बिल्कुल, वहाँ चल रहा है। अभी हमारे लिए जाने आने का रास्ता सिर्फ यही वाला है। बट जो इसकी हालत देख रहे हैं हम, ये धीरे धीरे चौड़ा होता जा रहा जाएगा। है। मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में यहाँ से निकलने के लिए रास्ता भी नहीं बचेगा। तो जो भी ऑथोराइज जो भी पर्सन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं डॉक्टर अनिल तोमर जी, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या ऐसे आपको पार्षदगण दोबारा चाहिए क्या? 4-5 साल से ऐसे ही चल रहा है सर। ऐसे गड्ढा तो मैंने अभी देखा। अगर होना होता तो कर दिया होता, बट शायद करने की नीयत नहीं है। मेरे ख्याल से आपने भी बीजेपी को वोट दिया होगा। जी बिल्कुल, ठीक है ना। और क्या इस तरह की कभी आपने डॉक्टर अनिल तोमर का नाम सुना था कभी? नहीं, नाम तो सुना है। नहीं, नाम मतलब डेंटिस्ट में सुना होगा, कभी जनप्रतिनिधि में तो नहीं सुना। देखिए, मैं इस रोड पर यहाँ पर कभी उन्हें नहीं देखा। हाँ, शायद ये इसी वजह से इसका ये हाल है। मैं फिर दोबारा बोलूँगा, ये वो जनप्रतिनिधि हैं जो अचानक क्या कहते हैं आ जाते हैं टिकट लेकर ऊपर से, और जो टिकट लेकर ऊपर से आ जाते हैं उनको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं होता कि निवासियों को क्या दिक्कत है। और इसी तरह देखिए यही हालात होते हैं ऐसे पार्षदों को जिताने का। आगे एक और गड्ढा है। ऐसे पार्षदों को जिताने का शर्म आनी चाहिए, ऐसे पार्षदों को, पार्टी को शर्म आनी चाहिए। सर आप भी यहाँ रहते हैं? जी, बताएं सर। सर्वप्रथम मैं आपको और आपकी मीडिया टीम को धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया सर कि आपने हमारी गली की समस्याओं को उजागर करने के लिए आप यहाँ। मैं सर 4-5 साल से देख रहा हूँ। आज तो मैं यहाँ से निकला था, मैंने गड्ढा देखा। आप सरप्राइज होंगे। पिछले करीबन 8-9 महीने पहले हम सभी यहाँ के निवासियों ने पैसे 10 से 15 हज़ार रुपये के इकट्ठे किए। हाँ। हर घर ने, और ये यहाँ पर GSB बिछवाई, एक सड़क लेवल हुई। जी। चूँकि अथॉरिटी या जनप्रतिनिधि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा 5 साल से। और हर बारिश में जब भी बारिश पड़ती है, मेरे विचार जो यहाँ पर एक डीप सीवर लाइन जा रही है, और डीप सीवर लाइन जाने की वजह से वो बहुत बुरी तरह से डैमेज है और लीकेज है। लेकिन उस पर ना तो कोई भी ध्यान दे रहा है, और यहाँ पर जब शायद कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। ये गड्ढा तो एक दिखावा है। बिल्कुल। जो है ऊपर की सरफेस ठीक है, परंतु पूरी रोड पर गड्ढे बने हुए हैं। आप जो है ना वो किसी भी टाइम धस सकते हैं, और एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। हमारा अथॉरिटी से और जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं, अन्यथा यहाँ पर जान माल की भारी क्षति हो सकती है। धन्यवाद सर। आप कुछ बोलेंगे? आप कब से देख रहे हैं ये इसके इतनी जर्जर हालत? पिछले 4 साल से। बिल्कुल, मैं भी सेम देख रहा हूँ। मैं क्योंकि मैं कई बार यहाँ शांति गोपाल हॉस्पिटल आता था। आपको पार्क दिख रहा है? वो पेड़ पौधे पार्क है वो। मुझे तो जंगल टाइप हालत देखिए कैसी है। ये देखिए, सफाई होती है यहाँ पे कहीं पे? मतलब ही नहीं सर। आप इस सड़क को जाके जरा देखिए। अच्छा, ये सड़क भी ये नीचे हो रही है, और इसकी हालत इस सड़क के साथ साथ ये भी होने वाली है अभी। तो कभी आपने यहाँ के पार्षद जी को क्या कहते हैं शिकायत की? कम से कम 50 बार बोल दिया। मतलब ये बोलते हैं आज वो निकल गया, बजट निकल गया है, टाइलें लगेंगी, अभी ये लगेंगे, अभी तक कुछ लगा नहीं। मतलब गूंगे बहरे हो गए हैं? हो ही क्या है जहाँ तक है, गूंगे बहरे हो चुके हैं, बेशर्म हो चुके हैं। मतलब मेरे ख्याल से मतलब गूंगे बहरे भी हो गए हैं। मैं बेशर्म ही बोलूंगा। जब जनता ने उनको इतना सपोर्ट किया, जनता ने जिताया, और उसके बाद जनता की आवाज ना सुने तो वो उस पार्षद को बेशर्मी बोलेंगे? बेशर्मी है, निकम्मा जिसे बोलना चाहिए। के बावजूद भी यहाँ पे सफाई अभियान चला, बोला कि सफाई कर दो ये सारा एरिया, कुछ नहीं सफाई। मैं तो ऐसे पार्षदों को निकम्मा शब्द बोलना भी मैं कम समझता हूँ, जो अपने निवासियों का ध्यान नहीं रख सकते, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कुछ जहाँ सड़कें बन रही होती है वहाँ पर फोटो खिंचाने, फोटो सेशन करने आ जाते हैं, और यहाँ पर आने से कतराते हैं। क्यों यहाँ पर काम करना पड़ेगा, और काम कराने का उन लोग ऐसे पार्षदों को अनुभव ही नहीं होता है। और कोई बोलना चाहेंगे? आपने यहाँ के निवासियों का रोष देखा, किस प्रकार से यहाँ के जनप्रतिनिधि के ऊपर रोष है, और मेरे ख्याल से इतना सब होने के बाद
यहाँ के पार्षदगण को ये काम जल्द से जल्द कराना चाहिए, जिससे कोई हादसा यहाँ पर जो भी, जिससे कोई खतरनाक हादसा ना हो सके, कोई गाड़ी ना धस सके, कोई यहाँ पर गड्ढे में ना गिर सके। आज के लिए भी इतना ही, बस इतना ही। नमस्कार।